कभी कभी ऐसा होता है ना कि वर्ड डॉक्यूमेंट खोला और लगा अरे इसे थोड़ा और ऑर्गेनाइज्ड, पढ़ने में आसान कैसे बनाया जाए। तो आज हम एक ऐसे ही टूल की बात करेंगे जो बिल्कुल यही काम करता है, लिस्ट्स। सुनने में बड़ा सिंपल लगता है ना? पर यकीन मानिए ये डॉक्यूमेंट्स का पूरा लुक बदल सकता है। जरा सोचिए, एक पूरा पेज है आइडियाज से भरा हुआ, पर सब कुछ बस एक साथ घुला मिला सा है, एक टेक्स्ट की दीवार जैसी। अब इसमें से जरूरी पॉइंट्स ढूंढना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। काफी फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस होता है ना। ये देखिए, बिल्कुल वैसा ही एक एग्जाम्पल। इन्फॉर्मेशन तो सारी है इसमें, पर ये क्या है? बस शब्दों का एक, कह सकते हैं, जंजाल है। इसे समझने की कोशिश करना मतलब सिर में दर्द पालना। तो चलिए इस उलझन को मिलकर सुलझाते हैं। तो सवाल यह है कि इस मेस को एक क्लीन ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट में कैसे बदलें? इसका जवाब सरप्राइजिंग रूप से बहुत सिंपल है, लिस्ट्स का इस्तेमाल करके। जी हां, द पावर ऑफ लिस्ट्स। मतलब सिंपल भाषा में लिस्ट्स क्या करती हैं? ये इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में मदद करती हैं। चाहे वो सिंबल्स हो यानी बुलेट्स जरूरी पॉइंट्स बताने के लिए, या फिर नंबर्स हो किसी प्रोसेस के स्टेप्स दिखाने के लिए। लिस्ट से कोई भी टेक्स्ट झट से एक नजर में समझ आने लगता है। अब देखिए, लिस्ट्स बनाने के ना दो मेन तरीके हैं। पहला तरीका उनके लिए है जिन्हें पहले लिखना और बाद में फॉर्मेट करना पसंद है। इसे हम पोस्ट प्रोडक्शन मेथड कह सकते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। चलिए एक बहुत कॉमन सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए यहां कुछ आइटम्स की एक लिस्ट है। ये एक ग्रोसरी लिस्ट भी हो सकती है या किसी प्रोजेक्ट के टास्क्स। इन्फॉर्मेशन तो है, पर अभी ये सिर्फ प्लेन टेक्स्ट है। तो ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसे एक नीट एंड क्लीन लिस्ट में बदलना बहुत ही ज्यादा आसान है। सबसे पहला काम, जिस टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज करना है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर रिबन में ऊपर जो बुलेट या नंबरिंग का बटन है, बस उस पर एक क्लिक करना है और आखिर में जो भी स्टाइल अच्छी लगे उसे चुन लीजिए। बस हो गया काम। और ये रहा रिजल्ट। देखा, बस कुछ ही क्लिक्स में हमारा जो बिखरा हुआ टेक्स्ट था वो एक प्रोफेशनल इजी टू रीड लिस्ट में बदल गया। यही तो है लिस्ट का जादू, इंस्टेंट क्लैरिटी। अच्छा, तो अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। ये तरीका उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो लिखते लिखते ही फॉर्मेट करना पसंद करते हैं। मतलब जैसे जैसे आइडियाज आ रहे हैं वैसे वैसे लिस्ट बनती जा रही है। और ये मेथड तो और भी ज्यादा फास्ट है। एक बुलेटेड लिस्ट चाहिए, बस एक एस्ट्रिक्स यानी स्टार वाला सिंबल टाइप करके स्पेस बार दबाइए। नंबर्ड लिस्ट के लिए 1 डॉट टाइप करके स्पेस बार दबाइए। वर्ड अपने आप लिस्ट बनाना शुरू कर देगा। और अगले आइटम के लिए बस एंटर दबाते जाइए। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। पहला तरीका, जो पहले से लिखा हुआ टेक्स्ट है उसे फॉर्मेट करने के लिए बेस्ट है। और दूसरा तरीका, जब ऑन द गो लिखते लिखते लिस्ट बनानी हो। दोनों ही बहुत यूजफुल है, बस ये देखना है कि काम करने का कौन सा तरीका ज्यादा सूट करता है। लेकिन क्या हो अगर लिस्ट के अंदर भी लिस्ट बनानी हो? मतलब एक मेन पॉइंट है और उसके अंदर सब पॉइंट्स हैं। यहीं पर सब लिस्ट्स काम आती हैं। और सब लिस्ट बनाना तो कमाल का सिंपल है। बस जिस आइटम को अंदर की तरफ ले जाना है उसके शुरू में कर्सर रखिए और टैब की दबा दीजिए। बूम, वो तुरंत एक लेवल नीचे चला जाएगा। कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने का ये एक बेहतरीन तरीका है। तो इन सभी टिप्स का निचोड़ क्या है? ये सब कुछ स्ट्रक्चर की ताकत के बारे में है। द पावर ऑफ स्ट्रक्चर। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि बेहतरीन डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए हमेशा कॉम्प्लिकेटेड टूल्स की जरूरत नहीं होती। लिस्ट्स जैसे सिंपल फीचर्स को मास्टर करके भी कोई भी अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकता है और अपने काम को एक प्रोफेशनल टच दे सकता है। तो अब जब ये सब पता चल गया है तो एक सवाल सोचने वाला है, अगली चीज क्या ऑर्गेनाइज की जाएगी? अगली प्रोजेक्ट रिपोर्ट, स्टडी नोट्स या फिर एक सिंपल टू डू लिस्ट? संभावनाएं तो सच में एंडलेस है।